प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये कक्षा 9, 10, 11 और 12 चारों कक्षाओं में कॉमन चैप्टर है। हर कक्षा में 2 अंकों के लिए निर्धारित है। वो चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो और चाहे 12 हो। चारों कक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सामने है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर नरेशन है क्या चीज, किसे कहते हैं नरेशन, और किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। प्रिय बच्चों, नरेशन नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेशन नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य कहना होता है, कहना या सुनाना होता है। तो नरेशन किस शब्द से बना हुआ है? नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य कहना व सुनाना होता है। नरेशन का तात्पर्य क्या होता है? नरेशन का तात्पर्य कथन होता है। कथन। तो नरेशन क्या है? नरेशन नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य कहना या सुनाना होता। जैसे हम लोग देखते हैं कि राइट, हमने लिख दिया राइट, तो राइट से क्या बन गया? राइटर बन गया। राइट में लिखना, राइटर लिखने वाला। सिंग, सिंग से सिंगर बन गया, गाने वाला। तो इसी प्रकार से एक वर्ब है नरेट, जिससे बना नरेशन। इसे वर्तमान समय में रिपोर्टिंग, स्पीच जैसे शब्दों के नाम से भी हम जानते हैं। तो नरेशन का तात्पर्य कथन होता है। यह नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य कहना या सुनाना होता है। इसे रिपोर्टिंग या स्पीच जैसे शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो प्रिय बच्चों, नरेशन 2 प्रकार का होता है। एक चीज आप सब लोग ध्यान देंगे कि जिस समय भी आप मेरी क्लास लें, उस समय कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें। कॉपी पेन और बुक, कॉपी पेन और बुक लेकर के बैठेंगे तभी ही कुछ आनंद आएगा, और इससे ही वास्तव में आपको मतलब फुल प्रिपरेशन के लिए आप तैयार होंगे। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, बिना कॉपी पेन के न बैठें। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि नरेशन का तात्पर्य कहना या सुनाना होता है। इसे रिपोर्टिंग या स्पीच जैसे शब्दों के नाम से भी हम जानते हैं। अब नरेशन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? नरेशन 2 प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन माने क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन माने अप्रत्यक्ष कथन। अब ये इसके पार्ट्स आ गए कि नरेशन 2, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ध्यान दें, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, चाहे वो कक्षा 9 का स्टूडेंट हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो और चाहे 12 का हो। अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन
किसे कहते हैं? क्या चीज है डायरेक्ट नरेशन? किसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन? प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखना, इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखना या कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन है क्या चीज। तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों, जब हम वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिख देते हैं, अर्थात उसमें काका की परिवर्तन ना करें, जैसे का तैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि हम लिखते हैं या उसकी बात को जैसे का तैसे कह देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष कथन है क्या चीज। जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिख दिया जाए या कहा जाए, जैसे का तैसे, मतलब उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो, उसके लहजे में, उसके लैंग्वेज में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन, बिल्कुल जैसे का तैसा प्रत्यक्ष कथन, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो उससे हम डायरेक्ट नरेशन कहते। तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखना या कहना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मीना सेड टू मी, मीना सेड टू मी, सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में You are not my friend. This is direct nation. Meena said to me, you are not my friend. ये डायरेक्ट नेशन है कि मीना ने मुझसे कहा कि तुम मेरे मित्र, तो मीना ने क्या कहा कि तुम मेरे मित्र नहीं होते। ये बिल्कुल मीना के द्वारा कही गए सेम वर्ड है, इसमें कोई बिल्कुल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया गया। तो ये क्या है? डायरेक्ट कह दिया गया कि मीना ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर ढंग से देखेंगे तो इस वाक्य में दो पार्ट नजर आएंगे, एक मीना सेड टू मी और दूसरा यू आर नॉट माई फ्रेंड। इस वाक्य में दो भाग नजर आ रहे हैं, एक मीना सेड टू मी और एक यू आर नॉट माई। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहां पे आप समझ गए ना तो समझ लीजिए नरेशन बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है। ध्यान में, मीना सेड टू मी, ये क्या कहलाया? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। समझना है, यही समझना है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। यहां से यहां तक के हिस्से को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग पार्ट। और यू आर नॉट माई फ्रेंड, ये क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया रिपोर्टिंग पार्ट और ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब देखते हैं, मीना सेड टू मी। अब सेड क्या है? सेड एक क्रिया है, एक क्या है? क्रिया है, और इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। चूंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट की वर्ब है, अतः हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे।
मीना क्या हुआ भाई? मीना हुआ सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट मीना। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, इसमें हमने दो पार्ट देखे, एक तो रिपोर्टिंग पार्ट देखा और एक रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच देखा। फिर मीना सेड टू मी में हमने देखा कि सेड क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और मीना क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। मी क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब इधर आते हैं तो यू आर नॉट माई फ्रेंड लिखा हुआ है, जिसमें आर क्या होगा? रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब होगी। ये क्या है? रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब है। आर क्या है? रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब है। यू क्या हुआ? रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट। और अब आ गया माई फ्रेंड। माई फ्रेंड क्या है? ये रिपोर्टेड पार्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है? नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीना सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग पार्ट हुआ। ध्यान रखें, अब इसके बाद जब भी मैं कभी आपको बताऊंगा रिपोर्टिंग पार्ट, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बाएं तरफ वाला भाग तुरंत बन जाना चाहिए कि रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब इन्वर्टेड कामा के बाएं तरफ का भाग, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, रिपोर्टिंग पार्ट। अब रिपोर्टेड पार्ट का मतलब होता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग। अब रिपोर्टिंग पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हुई, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, ये रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब आ गई, ये रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट अब क्या है। अब डायरेक्ट नरेशन तो समझ गए भाई, अब इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे? है ये क्या चीज? देखें, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान देंगे, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर न लिखकर, कामाज के अंदर न लिखकर उसके भाव को लिखना या कहना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन है क्या? तो इनडायरेक्ट नरेशन माने अप्रत्यक्ष कथन, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर न लिखकर उसके भाव को लिखना या कहना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता। ये जरूर ध्यान देंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके भाव में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। यदि आपका भाव चेंज हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। अब देखते हैं, तो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट है क्या? वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामाज के अंदर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसके भाव को लिखा जाएगा। इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं लिखा जाएगा बल्कि उसके भाव को लिखा जाएगा। तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे बदल गया।
देखते हैं, मीना का मीना हो गया, शेड टू को टोल्ड में बदल दिए और मी को मी कर दिए। सब लोग बात समझ में आ रही होगी कि मीना को मीना हो गया, शेड टू टोल्ड में बदल दिया हमने और मी को मी कर दिए। कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पे हम दैट लगा देंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, आई कर देंगे। टेंस चेंज करेंगे, वाच कर देंगे। नाट को नाट लिख देंगे। माई का परिवर्तन मीना के अनुसार हर हो जाएगा और फ्रेंड को फ्रेंड हो जाएगा। इन दिस वे यू सी दैट मीना सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड का इनडायरेक्ट बना कि मीना का मीना, सेड टू को टोल्ड, मी को मी, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके हमने दैट लगाया, यू का परिवर्तन मी के अनुसार किया, आई हुआ और टेंस चेंज करके वाज लिख दिया। नॉट और माई का परिवर्तन हर हुआ, फ्रेंड को फ्रेंड हो गया। अच्छी बात है, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि आखिर है क्या, कैसे बदल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। थोड़ा सा देखते हैं। पहला परिवर्तन देख रहे हैं, ये जो सेड है यहां टोल्ड में बदला हुआ है, सेड टू टोल्ड में बदला हुआ, फर्स्ट चेंजिंग, फर्स्ट चेंज, पहला परिवर्तन हम लोग देखें। दूसरा नेक्स्ट परिवर्तन, ये जो यहां कामा लगा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला, यहां में कामा नहीं लगाया है तो दूसरा चेंज, ये दूसरा चेंज। तीसरा चेंज, इन्वर्टेड कामाज रिमूव कर दिए गए हैं, ये तीसरा चेंज है। यहां थर्ड चेंज हो गया, ये जो इन्वर्टेड कामाज हैं इससे रिमूव किया गया है, ये तीसरा चेंज है। चौथा चेंज, ये दैट आ गया, जब हमने कंजंक्शन दैट लगाया ये चौथा चेंज हुआ। पांचवा चेंज, यू मी के अनुसार बदला तो ये पांचवा चेंज। छठवां चेंज, टेंस बदला, टेंस बदल दिए, पर्सन बदल गया, सातवां चेंज। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के 7 परिवर्तन हो रहे हैं। लगभग 7 से 8 रूल्स हैं जिनके तहत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। जरा उन नियमों को भी हम देख लेते हैं आज, कि जरा उन नियमों को भी देख लेते हैं। आपके सामने ही मैं रखे दे रहा हूं, फिर से हम इसी बात को लिख देते हैं कि मीना शेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में, यू आर नॉट माई फ्रेंड। इसको हमने आपके सामने लिख दिया है जिससे कि आप लोग समझ सकें। अब ये देख रहे हैं कि आखिर कैसे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला। ध्यान में आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए होंगे। अब इसको जब देख रहे हैं, हम नोट भी कर रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या रूल्स हैं। पहला, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट नेशन इनटू इनडायरेक्ट नेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। ध्यान में, ये जो नियम मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये नरेशन के सभी सेंटेंसेज में फॉलो किए जाएंगे, सभी सेंटेंसेज में फॉलो किए जाएंगे। जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या हुआ है, ये जो सेड आया है ना, इसको टोल्ड में हमने बदला है। पहला परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सेड
टू भी लिख रहा हूं जिससे कि गड़बड़ ना हो, हालांकि वास्तव में सेड भर होती है। सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, यदि वाक्य हमारा एसर्टिव है टोल्ड में, आस्क्ड, यदि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड जैसे शब्दों में बदलते हैं। तो फर्स्ट रूल आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, अगर एसर्टिव में है तो टोल्ड, इंट्रोगेटिव में है तो ऑर्डर ओ आस्क्ड, इंपरेटिव में है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड जैसे शब्दों में बदलते हैं। अब दूसरा रूल यहां आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा तथा रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर लगे हुए इनवर्टेड कामाच हटा दिए जाते हैं, या रिमूव कर दिए जाते। तो जो दूसरा रूल हुआ वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कामा और रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर लगे हुए इन्वर्टेड कामा हटा दिए गए। तीसरा, कनेक्टिव के रूप में दैट, इफ, वेदर, टू, वाई, वाट, व्हेन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, थर्ड रूल में मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव के रूप में हम दैट लगा सकते हैं भावानुसार, असर्टिव में दैट लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, टू भी लगाते हैं कनेक्टिव के रूप में, वाई लगाते हैं, वाट लगाते हैं, वेन लगाते हैं। इसके अलग अलग रूल हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद चौथे रूल में क्या है? चौथे में हम जो देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला शब्द है, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं। पहले शब्द के पहले अक्षर को, संयोग से यहां यू आया हुआ है और यू चेंज हो गया आई में, तो आई तो भाई कैपिटल में ही रहेगा। तो नहीं, अगर यहां कोई दूसरा ऐसा शब्द होता तो स्मॉल लेटर में प्रयुक्त किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में आप पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं यदि वह प्रॉपर नाउन न हो तो। भैया अगर प्रॉपर नाउन है मोहन सोहन, गीता विनीता है, तो वो कैपिटल से ही लिखा जाएगा। इसके बाद यदि ऐसा नहीं है तो हम उसको चेंज कर देंगे। अब पांचवा रूल आता है
आर। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड जैसे शब्दों में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाला कामा तथा रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर लगे हुए इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं कनेक्टिव के रूप में दैट, इफ, वेदर, टू, व्हाट, व्हाई, व्हेन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं। यदि प्रॉपर नाउन ना हो तो, यदि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल से रहेगा भाई। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आया है टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर देते हैं। अब नेक्स्ट रूल है जिसको हम देख रहे हैं, आप लोग नोट भी कर लें। इसके बाद जो अगला रूल है वो ये है कि रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में, रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस, अब समझे आप लोग, रिपोर्टिंग पार्ट माने कामा के इधर वाला हिस्सा। रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में जो इधर का भाग है उसमें टेंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। इनडायरेक्ट, लास्ट रूल है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो in this way we see that the important rules of changing direct nation into indirect nation are, हमने 7 रूल आपके सामने रखे जिसमें सिर टू का परिवर्तन, कामा और इन्वर्टेड कामास का रिमूव करना, कनेक्टिव का लगाना, रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करना यदि वो प्रॉपर नाउन नहीं है, और रिपोर्टेड स्पीच में आया है टेंस, पर्सन तथा प्लेस का परिवर्तन कर देना। फिर रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में मैंने बताया था, रिपोर्टिंग पार्ट आप समझ रहे होंगे आप लोग, तो रिपोर्टिंग पार्ट के टेंस में कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता। अब हम देखते हैं कि आखिर ये रूल कहां कहां पे फॉलो किए जा रहे हैं, कौन सी स्थितियां हैं जहां ये रूल फॉलो किए जाएंगे। मैं पहले बताया हूं कि ये सारे रूल नरेशन के सभी जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब में फॉलो किए जाएंगे। तो प्रियसियों, इसके बाद हम देखते हैं कि नरेशन में 5 सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेंटेंस होते हैं जिनके नरेशन चेंज होते हैं। पहला एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विधि सूचक वाक्य,
विधि सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य और ये इच्छावाची वाक्य। तो प्रिय बच्चों, हमने देखा कि 5 सेंटेंस होते हैं। इन सभी के नरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम इनका अलग अलग करके देखेंगे। तो प्रिय बच्चों, यदि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आप तक आती रहे। धन्यवाद।